आज से सिर्फ एक दिन पहले फेडरल बोर्ड ने ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट हुआ और फेडरल बोर्ड की हिस्ट्री में पहली दफा पेपर दो शिफ्ट में हुए। सेम क्लास का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में हुआ। ये तो चले फिर भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन इससे भी बड़ा क्या हुआ है कि पहली दफा एक ही शिफ्ट में दो स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट मैथ्स का पेपर था। मीन सवालात दोनों के मुख्तलिफ थे। ऐसा फेडरल बोर्ड में कभी भी नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ इब्तदा है? क्या ऐसा सिर्फ क्लास 9th के लिए था? तो ऐसा नहीं है। फेडरल बोर्ड ने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट लाया है और वो हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स को पहले से गाइड करने जा रहे हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फेडरल बोर्ड ने क्या शिफ्ट लाया है, उसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ग्रेड 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जरूर पता होना चाहिए। आज का लेक्चर एंड तक देखिए। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के पॉलिसी का शिफ्ट और ग्रेड 11 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा कि हमने अपने इस चैनल पे क्लास 11 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 50 डे प्लान बनाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 6-7 दिन में हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। अगर हुई है कुछ ताखीर तो कोई वजह ताखीर भी थी। एक्चुअली क्लास 9 का पेपर कंडक्ट होना था और उनका कंटेंट बहुत ज्यादा था। उनके साथ हमने एक प्रॉमिस किया था कंप्लीट रिवीजन का 30 डे एग्जाम प्रिपरेशन प्लान। उस पर हमें ज्यादा काम करना पड़ा जिसकी वजह से हम आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर सके। लेकिन हमने जो उनके साथ प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट किया और जो आपके साथ प्रॉमिस है इंशाल्लाह हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। डेज कम है तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो कंटेंट है उसको हम सिंगल डे के बजाय 2 डेज का कंबाइंड कंटेंट आपके साथ वीडियोस की फॉर्म में शेयर करेंगे। जो एक दिन पहले 9th का पेपर हुआ है उसमें फेडरल बोर्ड की जो पॉलिसी शिफ्ट नजर आ रहा है वो आपके लिए भी थोड़ा सा अलार्मिंग है, लेकिन बेहतर भी है। बेहतर इन सेंस में कि आपको पहले से पता चल गया कि क्या हो रहा है। एक बात, दो शिफ्ट में पेपर होना जाहिर इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जब दो शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो दो डिफरेंट पेपर्स थे, लेकिन एक ही शिफ्ट में दो डिफरेंट पेपर्स का होना इसका मतलब यह है कि अब आपका कंटेंट सिर्फ एसएलओ बेस से भी आगे की बात है। तो अब आपको और जितना भी कंटेंट आया क्लास 9 में बुक में से सच क्वेश्चंस नहीं थे, 99% क्वेश्चंस नहीं थे सेम वैल्यूज के साथ, एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। 99% का मतलब है ऑलमोस्ट 100%। इसका मतलब है कि आपको कंटेंट्स को समझना होगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा और वो भी इस तरीके से कि अगर मुख्तलिफ पेपर भी आए। अब एक ऑब्जर्वेशन ये भी है क्लास 9 के बारे में कि इवनिंग के जो बच्चे हैं उनका कहना है, अब बीइंग अ टीचर मेरे लिए तो पेपर इतना हार्ड या डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन हम स्टूडेंट की ओपिनियन को वैल्यू देते हैं। उनका कहना यह है कि इवनिंग का पेपर हार्ड था एज कंपेयर टू मॉर्निंग के पेपर के। अगर मैं बीइंग अ टीचर बात करूं तो 19-20 का फर्क मैं कह सकता हूं, क्योंकि मॉर्निंग का पेपर जो है एग्जैक्टली मैंने खुद देखा, सॉल्व किया उसके ऑब्जेक्टिव, और वो काफी हद तक एवरेज या बिलो एवरेज समझ लीजिए इस तरह की सिचुएशन थी। लेकिन आपको पहले से पता चल गया कि इस तरह हो रहा है। तकरीबन मंथ से ज्यादा आपके पास टाइम है। जैसे आपकी डेट शीट आती है आपको पता चल जाएगी एग्जैक्ट डेट। तो आपके पास इस टाइम को जाया मत करें, इसको आप ग्रैब कीजिए और हार्ड वर्क विद सेंस कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो सके कि आपको इस बात की फिक्र ही ना हो कि दो पेपर आ रहे हैं, एक पेपर आ रहा है मॉर्निंग की शिफ्ट में होंगे या इवनिंग की शिफ्ट में होंगे। सो देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ग्रेड 11 के लिए। 95% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इनको कह सकते हैं। हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा,
शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और प्लस हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन, प्रीवियस जो एक्सपीरियंसेस हैं पेपर जिस तरह फेडरल बोर्ड का आता है उनको देखते हुए, और बीइंग अ टीचर के मेरी नजर में क्या, अगर मुझे पेपर बनाना हो तो क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपके साथ गाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम एमसीक्यूज की तरफ जाएं, चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का टाइटल है पावर्स ऑफ आयोटा। उमूमन आयोटा की पावर्स का जो है ना एमसीक्यू जरूर एग्जाम में अपेयर होता है, तो पावर्स ऑफ आयोटा आपको आना चाहिए। हमने शॉर्ट्स में एक ट्रिक भी आपके साथ शेयर की हुई है पावर्स ऑफ आयोटा की, कि अगर आयोटा की पावर्स हायर पावर्स हो तो कैसे आप विद इन अ सेकंड जो है उसका रिजल्ट बता सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारा वो वाला शॉर्ट देख सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐड मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई ऐसा पार्ट जो आप विद इन अ मिनट या लेस देन अ मिनट में सॉल्व कर सकते हो, वो पार्ट हो सकता है एमसीक्यू का। मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा कॉमन जो है एमसीक्यू होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। जाहिर है जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेंट क्लियर करेंगे तो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी क्लियर करते जाते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जो है वो पार्ट हो सकता है एमसीक्यू का। और बेटा पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली ऑन एक्सिस, जो पोलर जब कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस के ऊपर होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर होता है पॉजिटिव या नेगेटिव पे, तो देन उसकी पोलर फॉर्म क्या होना चाहिए, ये भी जो है वो एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। अगर हम आए शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा जो पहला है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन गिवन होगा उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, मेरी नजर में मैं इसको 2 स्टार्स दूंगा। हम आपके साथ स्टार्स भी शेयर करते जा रहे हैं ताकि हमारी नजर में कौन सी चीज प्रीवियस पास्ट पेपर्स को देखते हुए और पास्ट पेपर्स के कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए और मौजूदा जो सिचुएशन है नाइन्थ में जो हो चुका उनको देखते हुए हम इस पे स्टार भी लगाएंगे। मेरी नजर में ये वाला पार्ट जो है वो 2 स्टार इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ये अपेयर हो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन विद वन अननोन वैल्यू, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी जिसमें एक या दो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुए हुए होंगे, वो नंबर्स अलग से भी गिवन हो सकते हैं, हो सकता है इक्वेशन में Z1 या Z2 की फॉर्म में हो, उनकी वैल्यू आपको अलग से दी गई हो, या वहां पर वैल्यू गिवन हो और मॉड वगैरह लगा हुआ हो और आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, इसको भी बेटा हम 2 स्टार देंगे। राइट इक्वेशन एंड इक्वेशन इन अलजेब्रिक फॉर्म, आपके पास कोई भी इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन हो सकती है, वो आप और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन हो सकता है, वो आपको कहें कि अलजेब्रिक फॉर्म से मुराद है बेटा एक्स वाई की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें। इसको हम ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल में भी पूछा जा सकता है। कन्वर्ट गिवन इक्वेशन या इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई ये भी हो सकता है। तो एक ही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको बेटा हम 3 स्टार देंगे। फैक्टराइजेशन फॉर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशंस तक के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो फैक्टराइज करने के लिए आ सकते हैं। निस्बतन अगर आसान पार्ट चैप्टर 1 से पिक करना हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तो ये वाला पार्ट जो है पिक किया जा सकता है, इसको भी हम 2 स्टार देंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग या 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग कंफर्म इस क्वेश्चन का पार्ट होंगे, ज्यादा चांसेस 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग के हैं। कन्वर्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर एंड वाइस वर्सा, समटाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होता है, इसको रेक्टेंगुलर में या रेक्टेंगुलर से पोलर में, इसको हम 1 स्टार देंगे। कन्वर्ट इक्वेशन और इन इक्वेशन विद आर्ग्यूमेंट टू एक्स एंड वाई फॉर्म, आपके कंटेंट एसएलओ कंटेंट में ऐसा भी है कि कुछ इक्वेशंस या इक्वेशंस गिवन है जिनमें आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की गई है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन आप z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y लेकर के उसको सॉल्व करेंगे, तो उनको आपको कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म या एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा सकता है, इसको हम 2 स्टार देंगे। तो ये क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में अपेयर हो सकता है। और एक मेरी नजर में अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बनाना हो, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए टाइमिंग के हिसाब से पेपर सेटर उमूमन पेपर सेट करते हैं, 6 से 8 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन को करने का टाइम है बेटा, और 10 से 12 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन को करने का टाइम है आपके पास।
तो 6 से 8 मिनट का क्वेश्चन ये नहीं बन सकता। इसका मतलब है ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही आएगा। क्वेश्चन क्या है? solution of system of two linear equation with complex coefficient and complex variables। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के लिए नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स और कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स के लिए है, 3 स्टार देंगे हम आप इसको। और ये एक 95% से ज्यादा चांसेस होते होंगे कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में अपेयर हो। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1। अगर हम चैप्टर 2 की तरफ चलें तो चैप्टर 2 का टाइटल है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसमें एमसीक्यूज को अगर देखा जाए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स अमूमन इन्वॉल्व होता है एमसीक्यूज में। सिंपल सा एमसीक्यू होता है जो विद इन सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइप कोई हो सकती है, कोई टाइप गिवन हो, आपसे पूछा जाए ये कौन सी टाइप है। इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स बताइए सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर गिवन हो तो उनकी प्रोडक्ट का क्या ऑर्डर होगा। समटाइम इसमें अगर मोर ट्रिकी रखा जाए तो दो मैट्रिसेस का ऑर्डर ऐसा होता है कि उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होती, और एक ऑप्शन आपके पास ये भी हो कि क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और दो इक्वल मैट्रिसेस देकर आपसे उनमें किसी एक मैट्रिक्स में अगर अननोन क्वांटिटीज को यूज किया गया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी क्वांटिटी, जो अननोन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज क्या होंगी। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो फाइंड अननोन मैट्रिक्स फ्रॉम मैट्रिक्स इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं इसको 3 स्टार दूंगा कि कोई भी मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन हो और उसमें एक अननोन मैट्रिक्स यूज किया जाए और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाए, ये हो सकता है। प्रॉपर्टीज को प्रूव करना, दो मैट्रिसेस दे करके या 3 दे करके कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाए। बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं लाइक ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये भी हो सकती है। इसको हम 1 स्टार देंगे। डिटर्मिनेंट बाय प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट को प्रूव कीजिए। यह भी आ सकता है कि कोई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना हो और उसको विदाउट एक्सपेंशन, का मतलब है कि आपसे कहा जाए विदाउट एक्सपेंशन प्रूव करें, इसका मतलब है आपने प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। या फिर कोई डिटर्मिनेंट इक्वल हो सम एक्सप्रेशन के और वो आपको प्रूव करना हो, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको 3 स्टार देंगे। बल्कि हम ये कहेंगे कि एक पार्ट शॉर्ट में यहां से कंफर्म समझ लीजिए 100% तकरीबन। रैंक इक्लॉन, रिड्यूस इक्लॉन एंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन मेथड। कोई भी मैट्रिक्स देख से आपसे कहा जा सकता है इसका रैंक फाइंड आउट करें, इसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या रिड्यूस इक्लॉन में, या उसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए बाय रो ऑपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको हम 2 स्टार में प्लेस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस 3 इक्वेशन, बल्कि इसको मैं 3 स्टार देना चाहूंगा। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस 3 इक्वेशंस, होमोजेनियस 3 इक्वेशंस का सॉल्यूशन अमूमन विद इन 5 to 6-7 मिनट में हो जाता है अमूमन। तो इस वजह से ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है और इसको हम 1 स्टार में रखेंगे, क्योंकि अमूमन ये जो है वो लॉन्ग में भी आ सकता है। लेकिन जब लॉन्ग में आएगा तो आपको पहले उन होमोजेनियस इक्वेशंस में कोई एक अननोन यूज हुआ होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, वो वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उनको सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। अगर इस तरह से आया तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। लॉन्ग के जो 99% कंफर्म क्वेश्चंस होते हैं बेटा चैप्टर 2 में, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस, मैं इसको 3 स्टार में रखूंगा। अगर आप पिछले 10 साल का पैटर्न देखें फेडरल बोर्ड का तो शायद ही कोई साल हो जब ये वाला क्वेश्चन इस तरह का अपेयर ना हुआ हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है, वो मेथड कोई भी आ सकता है, क्रेमर जरूर आ सकता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू आ सकता है, गॉस का कोई मेथड हो सकता है कि इसकी मदद से इसको आप सॉल्व करें। यहां पर एक और बात भी बताऊं आपको, मैंने अक्सर देखा है बच्चे एक बेटा मिस्टेक करते हैं, उम्मूमन क्रेमर रूल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन शॉर्ट में दिया जाता है तो इक्वेशंस जो है वो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कही जाती है कि आपसे वो उसको पता करें।
पेपर अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी हम एग्जाम से तकरीबन हफ्ता एक पहले आपसे जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोई सवाल लिखा कुछ होता है, हम पढ़ कुछ आते हैं और बाहर आके हमें सही नजर आता है कि असल में ये लिखा हुआ था, वो क्या वजूहत होती हैं, प्रेशर, एग्जाम प्रेशर वगैरह क्या होता है, इसकी हम जरूर इस पे एक वीडियो में आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेंगे। तो ये जो है अगर शॉर्ट में आया तो बेटा किसी एक अननोन की वैल्यू पूछी जाती है तो आप सिर्फ उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अपना टाइम नहीं जाया करेंगे। फर्स्ट ईयर में 3 घंटे में पेपर करना सबसे बड़ा आर्ट है, और ये आर्ट हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जिनको 100% आता है पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते कंप्लीट, या फिर आखिर में इतनी जल्दी में करते हैं कि उनसे मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती हैं। तो ये लॉन्ग में ये एक और लॉन्ग जो कि मेरी नजर में इस साल में इसको भी 3 स्टार में कंसिडर करूंगा, वो क्या है कि आपके पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है नॉन होमोजीनियस, और उनमें कोई एक अननोन है और आपसे पूछा गया उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं क्राइटेरिया, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम इसको कहते हैं। तो इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे। 1-2 सवाल ही हैं इसके, अगर आप वो 1-2 सवाल सेंस के साथ कर लें तो कोई भी सवाल आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप ये करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा बेटा। ये जो आपके पास इक्लॉन, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म वगैरह सब आपके पास ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जी चैप्टर 3 है वेक्टर्स। वेक्टर्स में अगर देखा जाए तो एमसीक्यूज कहां से आ सकते हैं। एमसीक्यू बेटा अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है और उनका वेक्टर फाइंड आउट करना है आईजेके की फॉर्म में, इस तरह के क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स का कोई पार्ट, सिंपल सा पार्ट जो है जो विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकता हो, वो अपीयर हो सकता है। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स की बात हो सकती है, वेक्टर पैरेलल और परपेंडिकुलर किन कंडीशंस में होते हैं, अगर वेक्टर पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होगी, या अगर किस कंडीशन क्या होगी कि वेक्टर पैरेलल हो, सेम विद परपेंडिकुलर, और प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। अच्छा, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाती है जब आप उन चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं पहले कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करके। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और देन लॉन्ग और शॉर्ट की तरफ आते हैं तो देन आपकी ऑलरेडी एमसीक्यूज 90% एमसीक्यूज की प्रिपरेशन हो जाती है। आपके बुक के जो एंड पर एमसीक्यूज गिवन है रिव्यू एक्सरसाइज में वो जरूर कीजिए। सिमिलर एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जब आप एमसीक्यूज करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स के साथ तो देन आपकी 80-90% तो वहीं से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर मैं आऊं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉट प्रोडक्ट और उसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम जो है वो कम से कम 3 स्टार देंगे बेटा। 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग यहां से भी कंफर्म आपका आ सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट इट्स एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। देखिए डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन में क्या क्या, अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला लॉ आप वेक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा भी कर सकते हैं आप। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट पे आए तो साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा भी आप कर सकते हैं। 3 स्टार। तो यहां से शॉर्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहां से आपका शॉर्ट का क्वेश्चन अपेयर हो। 2 स्टार हम इसको भी देंगे। अगर वेक्टर पैरेलल है तो कोई अननोन वैल्यू गिवन होती है वो फाइंड आउट करना, 3 स्टार्स। अगर आसान क्वेश्चन पिक करना हो इस चैप्टर से तो ऐसे क्वेश्चन पिक किए जाते हैं कि अगर वेक्टर पैरेलल है तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें, या परपेंडिकुलर है तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें, या अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करें। यहां पर हम ये भी ऐड कर देते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स जो है वो भी, कोप्लेनर वेक्टर्स वो भी आप इसमें, और इसको हम 3 स्टार देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वेक्टर्स के टॉपिक में। अगर आप जो है कंप्लीटली 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं
इस चैप्टर के ये वाले टॉपिक फॉर शॉर्ट एमसीक्यूज एंड दिस फॉर शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन वेक्टर से, जो वेक्टर का कंटेंट है उस हिसाब से वेक्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर अपेयर होगा। किस फॉर्म में अपेयर होना चाहिए या एग्जामिनर को किस फॉर्म में एग्जामिनर देगा ये क्वेश्चन बेटा, क्योंकि इसके अक्सर क्वेश्चन जो है वो 6 से 7 मिनट में हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है वो चूज कर सकते हैं एग्जामिनर, जिसके कुछ सब पार्ट्स हो, 1 2 3 या 4 भी हो सकते हैं। एक्चुअली 8 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन उमूमन अब जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है उसमें कोशिश ये होती है एग्जामिनर्स की कैसे क्वेश्चन बनाएं जिनकी मार्किंग स्कीम जरा ज्यादा आसान हो, यानी कि उनको आप आसानी से नंबर अवॉर्ड कर सकें। और 9th के पेपर में आपने देखा भी कि अगर जहां कहीं भी 4 नंबर का भी सवाल था तो वहां डायरेक्टली सिर्फ 4 नहीं लिखा हुआ था बहुत से क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर उसमें 1-2 बातें पूछी गई थी तो वहां पे 2+2 या 2+1+1 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन इस पैटर्न पे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एक लॉन्ग 2 शॉर्ट जो है वो वेक्टर्स के चैप्टर से कंफर्म है और आपके 1-2 एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर वेक्टर। अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज में एमसीक्यूज में कुछ जनरल सीक्वेंसेस होते हैं जो ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन उनके इनिशियल कुछ टर्म्स गिवन होती हैं जिनमें कोई लॉजिक बन रही होती है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू का पार्ट बन सकते हैं। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो एनएच टर्म के फार्मूलाज हैं उनमें बहुत सारी चीजें आपको एलिमेंट्स देकर एक एलिमेंट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकते हैं। सेम विद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको 2 नंबर दे दिए जाएं और आपसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन पूछा जाए। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू का पार्ट हो सकते हैं। प्लस मैंने आपको बताया आप हर चैप्टर के एंड में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा क्या इंपॉर्टेंट है, एनएच टर्म ऑफ जो तीनों आपके प्रोग्रेशंस हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, इनकी जो एनएच टर्म के फार्मूलाज हैं, हर एनएच टर्म के फार्मूला में 4 टर्म्स होती हैं, उनमें एक अननोन रख के बाकी नॉन आपको प्रोवाइड कर दी जाए और एक पूछी जाए। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 3 स्टार दूंगा। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन एड 2 or more than 2 geometric means between harmonic means या arithmetic mean between 2 numbers। 2 स्टार हम इसको देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, शॉर्ट में आ सकता है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का कोई ऐसा सवाल जो विद इन 5 to 6 मिनट हो सकता हो, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हम इसको 2 स्टार पर रखेंगे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको जो है वो वर्ड्स प्रॉब्लम कहा जाता है, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे 2-3 पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, 1-1 नंबर के छोटे पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 3 स्टार में रखना चाहूंगा। और इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह के टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपके पेपर में अपेयर हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ साथ साथ आपको बताते चले कि हम जो है वो जो आपके पास पेपर्स हैं उनका थिंकिंग प्रोसेस, सॉल्यूशन प्लस थिंकिंग प्रोसेस, इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आप कितने करेंगे, कितनी बुक्स के क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करें लेकिन इस तरह से करें कि उस तरह का कोई भी सवाल आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यही हमारा एम है, यही है, इसी एम को लेकर के हम ये सारा जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं। एक इसमें मुझे कहने भी लगे कि सर ये इतना सारा अगर हम करेंगे तो फिर रह क्या जाएगा। देखिए, मंजन बेचना और पढ़ाने में फर्क है। हम यहाँ YouTube पर मंजन बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम कोशिश कर रहे हैं आपका भला हो, आप सीख सकें, आपका फ्यूचर अगर स्टडीज है तो आप उसको कैरी कर सकें। हाँ, इन द एंड जो है वो हम एक वीडियो ऐसी जरूर बनाते हैं जिसमें आप क्या करना चाहते हैं, आप 90+ की तरफ जाना चाहते हैं, 70+ की तरफ जाना चाहते हैं, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि पास हो जाए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन ये एग्जाम से कुछ हफ्ता या 10 दिन पहले हम उस पर वीडियो बनाते हैं। फिलहाल हम आपको वो बता रहे हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ये टाइम इनफ होता है बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन,
से नहीं, सिर्फ देखने से नहीं बेटा, करने से। कम से कम 6 से 8 घंटे अगर आप रोजाना पढ़ते हैं, सेंस के साथ मेहनत करते हैं, तो देन जाकर आप वो रिजल्ट ला पाएंगे जो 450 प्लस का टारगेट सेट करके आप उस पर चलेंगे। देन मैं अगर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊं तो देन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 10 मिनट से प्लस टाइम लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अमूमन जो है वो आपके लॉन्ग में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। इसको भी हम 3 स्टार में रखेंगे बेटा। लॉन्ग में एक और इस वक्त जो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का पैटर्न फेडरल बोर्ड ने एग्जामिनर्स को दिया हुआ है वो ये होता है कि मल्टी स्टेप क्वेश्चंस बनाइए। एक ऐसा क्वेश्चन बनाएं जिसमें आप 3 से 4 पार्ट्स पूछ सकते हो ताकि मार्किंग स्कीम जो है बहुत क्लियर हो। एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक करा उसको पता हो इतना हिस्सा आपने किया 2 नंबर, ये भी किया 2 नंबर। इसलिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जिनमें एक से ज्यादा 2 या 3 4 पार्ट्स बन सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हम 3 स्टार में रखेंगे। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, 3 स्टार में इसको भी हम रखेंगे। चैप्टर 4 से 3 से 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग जरूर अपेयर हो सकते हैं। तो 20 प्लस मार्क्स का जो है ना ये चैप्टर आपका बनता है। आसान तरीन चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। अगर किसी स्टूडेंट को अभी आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की और आप चाह रहे हैं कि ऐसे चैप्टर से शुरू करें जो जल्दी भी हो जाए और जिसका कंटेंट भी ज्यादा हो ताकि आपके ज्यादा मार्क कवर हो सकें, तो आपको चैप्टर 4 से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम चैप्टर 5 की तरफ चलें बेटा, चैप्टर 5 का टाइटल है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में एमसीक्यूज में पोलिनोमियल और उसकी टाइप्स आ सकती है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह, और रैशनल एक्सप्रेशन वगैरह क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। कोई छोटा सा पार्ट हो सकता है जिसमें यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हो और आपको क्विकली बताना हो, कोई रिमाइंडर फाइंड आउट करना या कुछ और तरह से हो सकता है। फैक्टर थ्योरम बाय कोई एक एक्सप्रेशन दे दें, एक दूसरा एक्सप्रेशन दे दें और पूछें कि फैक्टर है या नहीं है। इस तरह का पार्ट जो है वो आपके एमसीक्यू का पार्ट हो सकता है। प्लस जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज करना आपने नहीं भूलना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं जिसमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए आपको उसका सॉल्यूशन मिले, तो रिमाइंडर थ्योरम का क्लियर कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम अगेन जो है वो ऐसा क्वेश्चन जिसमें फैक्टर थ्योरम को यूज करें और आप उसके रिजल्ट तक पहुंचना है। इन दोनों को हम इसको भी 2 स्टार देंगे, इसको भी हम 2 स्टार देंगे, बल्कि आप रिमाइंडर थ्योरम को 3 स्टार देंगे हम और फैक्टर थ्योरम को 2 स्टार। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई सिचुएशन गिवन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें इन दोनों में से कोई थ्योरम यूज होकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, इसको हम 1 स्टार में रखेंगे। मल्टी पार्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, अगर चैप्टर 5 से कोई लॉन्ग बने चांसेस कम होते हैं क्योंकि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 का मतलब है और के साथ 8 क्वेश्चंस हैं, तो आपके चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हैं। तो डिपेंड करता होता है कि अगर आपके शॉर्ट 2 आ गए तो लॉन्ग के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर शॉर्ट 1 आया तो लॉन्ग 1 कंफर्म यहां से भी बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले चैप्टर में भी बताया कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो आसानी से बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है फेडरल बोर्ड की मोस्ट डिमांड होती है एग्जामिनर्स को कैसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाएं। तो ये इसको हम 3 स्टार देंगे। अगर 1 तो यहां इसको हम 3 स्टार देंगे, अगर 1 शॉर्ट से आया तो इसके लिए लॉन्ग 3 स्टार, लेकिन अगर 2 यहां से आया तो 1 स्टार इसके पास होना चाहिए। तो मल्टी पार्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके पास चैप्टर 5 में आ सकता है। चूंकि वीडियो अगर हम कंप्लीट 1 to 9 चैप्टर पे जाते तो बहुत बड़ी बन जाती, तो इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा। ये आपका पार्ट 1 है और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो पार्ट 2 को हम डिफाइन करेंगे, जो कि कल हम अपलोड करेंगे। अच्छा, अब हम जो कंटेंट है आपका वो हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री का हम 2 लेक्चर आपके साथ शेयर कर चुके हैं और 1 लेक्चर जो है हम पहले दूसरे चैनल पे अपलोड कर रहे थे, वहां पे भी हम शेयर कर चुके हैं, जिसको हम इस चैनल पे भी लेकर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आगे करेंगे क्या, कैसे आपके साथ चलेंगे। देखिए, हम
कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए उनके जो मोस्ट डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ उनको सॉल्व करेंगे, उनका थिंकिंग प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। आपको क्या करना है बच्चे, जो कुछ हम करवाएं उसको उसी दिन या अगले दिन रिवाइज करें, कंप्लीटली उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड और क्वेश्चंस को करने के बाद उससे मिलते जुलते या अपनी बुक के रैंडमली क्वेश्चन उठाएं और उनको सॉल्व करके देखिए। उन अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो कमेंट्स में आप अपने मुश्किल सवाल हमसे शेयर कर सकते हैं, उन पर भी हम एक कंबाइन करके क्वेश्चंस एक दो वीडियोस आपके साथ बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आपने तवज्जो नहीं देनी रूमर्स पे, इन दिनों रूमर्स बहुत ज्यादा होती हैं। आपको अगर फॉर एग्जांपल डेट शीट चाहिए तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएंगे, जब वहां पर अपलोड होगी वो डेट शीट होगी या फिर वो बाकी सारी डेट शीट्स होंगी जिस पर आपने कान नहीं धरने। ये हमारी एडवाइस है कि आप फोकस करें अपनी स्टडीज पे, नाइन्थ के सिस्टम को देखते हुए कि नाइन्थ में क्या हुआ है, मॉर्निंग का पेपर आसान आया है, इवनिंग का डिफिकल्ट आया है, आपके साथ भी वैसे ही होगा क्या, ऐसा सोचने से बेहतर है, रिमर्स में जाने से बेहतर है आप फोकस करें बेटा अपनी स्टडीज पे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर जो है हम आपको अल्लाह हाफिज कहेंगे इंशाल्लाह।